मैं ममता यादव आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे फाइनेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज की कक्षा में हम इसके ऊपर विचार करने वाले हैं कि हम कैसे हिंदी का लेसन प्लान बना सकते हैं और अपनी कक्षा में उसे प्रस्तुत कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्लाइड में जो है आपको लिखना होगा छात्रा अध्यापिका का नाम। छात्रा अध्यापिका के नाम में हम अपना नाम लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा है ममता। उसके बाद हम अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ पे हम अपनी ट्रेनिंग के लिए गए थे। तो यहाँ मैंने अपना नाम लिखा है स्कूल का, जिस स्कूल में मैं गई थी, राजकीय सह शिक्षा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। उसके बाद आप जो पाठ्य योजना बना रहे हो, ये किस कक्षा के लिए बना रहे हो, हम उसका नाम लिखेंगे 7वीं। उसके बाद हम अपने विषय का नाम लिखेंगे, जो कि हमारा विषय है हिंदी। उसके बाद हम प्रकरण में लिखेंगे कि हम किस विषय के ऊपर जो है अपना मल्टीमीडिया पाठ्य योजना बना रहे हैं, जो कि मेरा यहाँ विशेषण है। उसके बाद हम लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम ये बात लिखेंगे कि बच्चों को हमारा विषय हिंदी पढ़ के बच्चों के अंदर क्या विकास होगा। तो मैंने यहाँ लिखा है छात्र विशेषण के शब्दों की पहचान कर पाएंगे। यानी कि आज की कक्षा में जब हम बच्चों को विशेषण के बारे में पढ़ाएंगे तो इससे बच्चे अपने विशेषण के शब्दों की पहचान कर पाएंगे। उसके बाद मैंने अगला पॉइंट लिखा है छात्र विशेषण को परिभाषित कर पाएंगे। यानी कि बच्चों के अंदर ये समझ आएगी कि हम विशेषण को कैसे परिभाषित कर सकते हैं। उसके बाद हम अगले स्लाइड में लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम बच्चों को यह देखेंगे कि हमारा विषय पढ़ के, जो कि विशेषण है, ये विशेषण पढ़ के बच्चों के अंदर किस चीज़ का जो है विकास होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है छात्र विशेषण से संबंधित शब्दों को वाक्य में प्रयोग कर पाएंगे। और साथ ही आप यहाँ पे कुछ और बिंदुओं को इसमें जोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही बिंदु लिखा है, ऐसे ही आप चाहें तो 4-5 बिंदुओं को और लिख सकते हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, इसमें हम उन सारी चीज़ों को लिखेंगे जो भी हम इस विषय को पढ़ाते वक्त हमने इसको उपयोग में लाए। यहाँ पे मैंने लिखा है श्याम पट, चॉक, डस्टर, चार्ट पेपर। और इसी के साथ आप इस विषय को पढ़ाते समय जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करेंगे अपने शिक्षण में, आप उन सभी चीज़ों की यहाँ पे सूचीबद्ध कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड पे, जहाँ पे मैंने लिखा है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम बच्चों से पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों को हमारा विषय पढ़ने से पहले बच्चों को कितनी समझ है और कितनी जानकारी है उससे पहले की। तो हम जैसा कि देखते हैं कक्षा में विशेषण पढ़ने से पहले ही बच्चों को संज्ञा के बारे में पढ़ा दिया जाता है। बच्चों को संज्ञा के बारे में पढ़ा दिया जाता है। तो हम कक्षा में ये पूछ सकते हैं बच्चों से कि बताओ बच्चों, संज्ञा किसे कहते हैं। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे बच्चे हमें ये बताएंगे कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद हम अपनी कक्षा को और रोचक और मज़ेदार बनाने के लिए बच्चों से पूछ सकते हैं कि अच्छा बच्चों बताओ संज्ञा के क्या क्या उदाहरण होते हैं। तो हम ऐसा मानते हैं कि बच्चे हमें कुछ उदाहरण देंगे, जहाँ पे हमने लिखा है जैसे राम, श्याम, आगरा, किताब। तो ये सारी बातें मैंने अपने पूर्व ज्ञान में लिखा है। इसी के साथ ही आप कुछ और बिंदुओं को जोड़ सकते हैं और कुछ और अलग शब्दों भी, प्रश्न भी बच्चों से पूछ सकते हैं। तो हम चलते हैं अब अगली स्लाइड पे, जहाँ पे मैंने लिखा है विशेषण। तो यहाँ पे हम अपनी कक्षा में इसकी घोषणा करेंगे कि अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं विशेषण के बारे में, और इसके साथ ही हम अपनी कक्षा को शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम कक्षा को शुरू करने के साथ बच्चों को यह बताएंगे, तो बच्चों विशेषण किसे कहते हैं। तो हम बच्चों को एक परिभाषा के साथ जो है विशेषण के बारे में बताएंगे, जैसे कि
संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। और साथ ही में हम कुछ इसके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने। अच्छा लड़का, 3 पुस्तकें, नई कलम। तो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो मैंने आपको कुछ उदाहरण दिया, जैसे कि मैंने आपको बोला अच्छा लड़का, तो यहाँ पे विशेषण क्या है? अच्छा, क्योंकि जो संज्ञा है लड़का, उसकी विशेषता क्या है? वो कैसा है? वो अच्छा है। उसके बाद हम देखते हैं 3 पुस्तकें। पुस्तकों की विशेषता क्या है? कि वो 3 है। उसके बाद हम अगला उदाहरण देखते हैं नई किताब। तो यहाँ पे बच्चों, किताब की विशेषता क्या है? किताब की ये विशेषता है कि वो नई है। तो ऐसे हमने समझा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के कुछ उदाहरण। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। विशेषण के प्रकार। तो जैसा कि हमें पता चल रहा है, यहाँ पे हम बताएंगे कि विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बताया गया है विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। तो जैसा कि हम देख चुके हैं विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। अब हम एक एक करके विशेषण के सभी प्रकार को विस्तार से पढ़ेंगे और समझेंगे और कुछ उदाहरणों के साथ बच्चों को समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला विशेषण का प्रकार होता है गुणवाचक विशेषण। तो यहाँ पे सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देंगे। वह सभी शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम के गुण बताते हैं, यानी उनकी सकारात्मक विशेषता बताने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ऐसे जो भी शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बता रहे हैं, वो सारे क्या होंगे? हमारे गुणवाचक विशेषण। और साथ ही हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देते हैं कि यहाँ पे बोला गया है गुणवाचक विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताया जाता है, उसके सकारात्मक पक्षों को जो है बताया जाता है। तो हम देखते हैं संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दशा, भाव, रंग, आकार, समय, स्थान, ऐसे शब्दों का बोध कराने वाले सभी शब्दों को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो हम इनका कुछ उदाहरणों के साथ इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने स्लाइड में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, साथ में कुछ चित्रों का भी प्रयोग किया है। तो यहाँ पे एक उदाहरण लिखा हुआ है, अनंत एक विद्वान लड़का है। महेंद्र बहुत शांत चित्त का है। यानी कि यहाँ जो हम बच्चे की बात कर रहे हैं वो कैसा है? विद्वान है। साथ में महेंद्र की जो बात की गई है वो बहुत शांति प्रिय बच्चा है। तो यहाँ हम देखते हैं कैसे जो है उनकी विशेषता को बताया जा रहा है। साथ ही हम कुछ और उदाहरण दे सकते हैं, जैसे यह घोड़ा कमज़ोर है। आम बहुत मीठे हैं। यह आदमी लंबा है। आम बहुत मीठे हैं, यानी कि आम की क्या विशेषता है? वह बहुत मीठे हैं। यह आदमी बहुत लंबा है, यानी कि आदमी की क्या विशेषता है? कि आदमी बहुत लंबा है। तो ऐसे ही कुछ उदाहरणों के साथ हम बता सकते हैं कि गुणवाचक विशेषण किसे कहा जाता है। तो अब हम चलते हैं विशेषण के दूसरी भेद की तरफ। दूसरा भेद
परिमाणवाचक विशेषण, यानी कि इसके नाम से हमें क्या पता चल रहा है कि हम जिस वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं वह क्या है, थोड़ा है, ज़्यादा है। हम उसके मात्रा और नापतोल की बात जो है कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं, जिससे किसी चीज़ की परिमाण का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि जिन शब्दों से हमें पता चलता है जो वस्तु है वो कैसी है, वह थोड़ी है, ज़्यादा है, अधिक है, कम है, ऐसे शब्द हमें बताते हैं वस्तु का नाप और उसकी मात्रा। जैसे कि हम कुछ उदाहरण के साथ इसको समझते हैं। थोड़ा पानी, बहुत दूध, यानी कि पानी कैसा है, पानी थोड़ा है। बहुत दूध, दूध कैसा है, दूध बहुत है। हम अगला उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा और बहुत ये दोनों विशेषण हैं और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं। रवि मार्केट से 2 दर्जन केले खरीद लाया, यानी कि वस्तु की मात्रा बताई जा रही है कि वस्तु किस मात्रा में लेके आई है। यानी कि हम क्या देखते हैं, वस्तु जो है 2 दर्जन। और हम क्या उदाहरण देखते हैं। राम ने 2 मीटर कपड़ा बाजार से लाया, यानी कि राम जो है वो कितना कपड़ा लेके आया है, 2 मीटर। 2 मीटर हमें बताता है वस्तु का नाप। तो यानी कि हम यहाँ देखते हैं वह सभी शब्द जो हमें वस्तु के परिमाण का बोध कराते हैं, उसकी मात्रा का बोध कराते हैं, उसकी नाप तोल का बोध कराते हैं और यह बताते हैं कि जो वस्तु है वह कैसी है, वह थोड़ी है या ज़्यादा है। साथ ही साथ हम देखते हैं हमने परिमाणवाचक विशेषण को 2 भागों में विभाजित किया है, जैसे अनिश्चितवाचक और निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में हम देखते हैं वह विशेषण जिसके बारे में हमें जो है निश्चित तरीके से बताया गया है कि यह 1 लीटर है, 2 दर्जन है, 4 मीटर है। ऐसे जहाँ पे हमें वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताया गया है। पर अनिश्चित वाचक विशेषण वह विशेषण होते हैं जहाँ पे हमें वस्तु की मात्रा का निश्चित रूप में नहीं बताई जाती है कि वस्तु की मात्रा क्या है। वहाँ पे कुछ, थोड़ा, बहुत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब अगर हम इनके उदाहरणों को देखें तो अनिश्चितवाचक विशेषण के क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे थोड़ा पानी, कुछ बर्तन, ऐसे बहुत सारे खिलौने, बहुत सारी किताबें। ये सारे उदाहरण हमारे अनिश्चितवाचक विशेषण हो सकते हैं। वहीं पे हम निश्चयवाचक विशेषण को अगर देखें तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, 2 दर्जन केले, 2 लीटर दूध, 4 मीटर कपड़ा। यह सारे हमारे निश्चयवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो अब हम चलते हैं विशेषण के अगले भेद की तरफ। यहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा अगला विशेषण का भेद है, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में जैसा कि इसके नाम से हमें पता लग रहा है, जिससे संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि क्या पता लगता है हमें, जहाँ पे हमारे शब्दों के साथ जो है, संज्ञा के साथ जो है संख्या आए। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं, 2 किताब, 2 मनुष्य,
तीन लड़के और इत्यादि। तो जैसा हमें इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है, जहाँ पे संज्ञा के साथ शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो मेरी क्या विशेषता है? मेरी यह विशेषता है कि मैं 7वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। और अगर हम देखें मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, तो मेरी क्या विशेषता है कि मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। मेरे पास 4 नए कपड़े हैं, तो कपड़ों की क्या विशेषता है? 4। ठीक है, तो यानी कि हम समझते हैं, यानी कि वह सभी संज्ञा जहाँ पे हम देखते हैं संख्या आती है, तो वह सारे हमारे होंगे संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण। ऐसे ही कुछ और संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण आप मुझे कमेंट में दे सकते हो। अब हम चलते हैं संख्यावाचक विशेषण, तो हमने सीख लिया। अब हम चलते हैं विशेषण के अगले भेद की तरफ। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जैसा कि हम देखते हैं, ये सर्वनाम से मिलकर बना है। सर्वनाम से मिलकर बना है, तो बच्चों सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वह शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होते हैं। तो बताओ बच्चों, संज्ञा के स्थान पे कौन कौन से शब्द प्रयोग होते हैं? बिल्कुल, यह, वह, उसका, इसका, यह, ऐसे शब्द सारे हमारे क्या होते हैं? सर्वनाम होते हैं। तो सर्वनामिक विशेषण वह होते हैं जो शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को बताते हैं। जैसे कि जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताएं, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। यानी कि जैसा कि इसकी परिभाषा से हमें स्पष्ट होता है, वह सारे शब्द जो संज्ञा से पहले आ रहे हैं और संज्ञा की विशेषता को बता रहे हैं। तो चलो बच्चों, कुछ उदाहरणों के साथ इसको हम समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर चित्र के साथ इसको दिखाया जा रहा है। वह आदमी लंबा है। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? आदमी संज्ञा है, पर उससे पहले क्या है? वह। तो वह जो है संज्ञा से पहले आया है और संज्ञा की विशेषता को बता रहा है कि वह आदमी कैसा है? वह आदमी लंबा है। तो वह जो है हमारा सार्वनामिक विशेषण की ओर संकेत करता है, यानी कि आदमी से पहले हमने वह लिखा है और वह जो है संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। यानी कि यहाँ पे हमेशा हमें यही ध्यान रखना है कि कभी भी संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आए और उसकी विशेषता को बताया जाए, तो ऐसे सभी सारे शब्द हमारे सार्वनामिक विशेषण होते हैं। अब कुछ और उदाहरण समझते हैं। ठीक है, तो कुछ और उदाहरण क्या हो सकते हैं बच्चों? बताओ, सर्वनामिक विशेषण के कुछ और उदाहरण क्या हो सकते हैं? यह तोता बोलता है। तो हमने क्या देखा? तोता से पहले क्या आया है? यह, यानी कि यह पहले आया है, सर्वनाम पहले आया है, उसके बाद संज्ञा है तोता और उसकी विशेषता है कि वह बोलता है। तो हमने समझा कि कैसे संज्ञा से पहले सर्वनाम आए और उसकी विशेषता को बताया जाए, तो ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण होते हैं। चलो कुछ और उदाहरण देखते हैं।
इस पुस्तक को अवश्य पढ़ो। यानी पुस्तक से पहले क्या आया है? इस, और इस हमारा क्या है? सर्वनाम। तो यानी कि संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है और उसकी विशेषता को बताया जा रहा है कि इसे अवश्य पढ़ो। कुछ और उदाहरण देखिए। यह पेंसिल कहाँ है? तो पेंसिल से पहले यह आया है, तो यह क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण। तो हमने यहाँ पे जाना कि कैसे संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम शब्द आए और उसके बाद उसकी विशेषता को बताया जाए तो ऐसे सारे शब्द हमारे हो जाएंगे सर्वनामिक विशेषण। अब इसके बाद हम चलते हैं विशेषण के अगली भेद की ओर, जहाँ पे हम देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? जैसे हम इसके उदाहरण को पढ़ते हैं, हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि क्या है, जब किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाए और उसकी विशेषता को बताया जाए, ऐसे सारे शब्द हमारे होते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण को। जैसे वह राम ही है, तो हम क्या देख रहे हैं? किसकी बात कर रही है यहाँ पे? राम की। वह राम ही है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक विशेषण की बात हो रही है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। वह कल वहाँ खड़ा था, तो हमने क्या देखा? वह क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण कि वह जो है वो कल वहाँ खड़ा था और उसकी विशेषता क्या है कि वह कल वहाँ खड़ा था। भरत जोधपुरी जूती पहनता है, यानी कि भरत की क्या विशेषता है? भरत जो है जोधपुरी जूती पहनता है और भरत क्या है? एक व्यक्ति। तो हम यहाँ पे उस व्यक्ति के नाम लेके उसकी विशेषता को बता रहे हैं। तो ऐसे सारे शब्द हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण होंगे। अब हमने क्या सीखा आज की कक्षा में? आज की कक्षा में हमने सीखा कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण की क्या क्या भेद होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों बताओ, विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सभी शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद हमने पढ़े? गुणवाचक, व्यक्तिवाचक, परिमाणवाचक, भाववाचक और संख्यावाचक। 5 भेद हमने पढ़े और इन सभी भेदों को हमने समझा कुछ उदाहरणों के साथ। तो चलो अब मैं क्लास की पुनरावृत्ति करते हुए कुछ सवाल आपसे पूछती हूँ। वह इमारत गिर जाएगी, वाक्य में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। तो सबसे पहले क्या लिखा है? संख्यावाचक विशेषण। क्या वह इमारत गिर जाएगी में किसी संख्या के बारे में जिक्र किया गया है? नहीं, तो पहला तो ये नहीं होगा। परिमाणवाचक, क्या इसकी नाप तोल और मात्रा के बारे में बात की गई है? नहीं, तो परिमाणवाचक भी नहीं होगा। सार्वनामिक विशेषण, ठीक है, तो सार्वनामिक क्या होते हैं? जहाँ पे सर्वनाम संज्ञा से पहले आते हैं। तो हम क्या देखते हैं? इमारत क्या है? किसी वस्तु का नाम है, तो उससे यानी कि संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या आया है? वह। तो क्या हो जाएगा ये? सर्वनामिक विशेषण।
एक बार गुणवाचक विशेषण को भी देख लेते हैं। यह गुणवाचक विशेषण क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें उसके गुण को नहीं बताया जा रहा है कि वह लंबी है। जैसे कि हमने देखा था, उसकी क्वालिटी को बताया जाता है। यहाँ पे क्वालिटी नहीं बताई जा रही, एक काम बताया जा रहा है कि वो गिर जाएगा। तो सर्वनामिक विशेषण इसका सही उत्तर होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। निम्न में से गुणवाचक विशेषण शब्द है। तो हमारे सामने चार MCQ दिए हुए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण है। तो चलो एक बार फटाफट ये देख लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण होता क्या है। तो गुणवाचक विशेषण वह विशेषण होता है जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। जहाँ पे हमने देखा था, संज्ञा या सर्वनाम की कैसे शब्दों की विशेषता बताएगा कि उसका भाव, उसकी रंग, उसका आकार, दशा, समय, इन सारी चीज़ों को बताएगा। तो छात्रा क्या है? संज्ञा है। इलाहाबाद क्या है? संज्ञा है, क्योंकि वो एक शहर का नाम है। अच्छा क्या है? गुण है, वो उसकी विशेषता को बता रहा है। और अगला उदाहरण देखते हैं, प्रत्येक। तो प्रत्येक मतलब क्या है? हर किसी के लिए। तो ये भी किसी की विशेषता को तो नहीं बता रहा, ये तो एक काम को बता रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं? सही उदाहरण होगा अच्छा। तो दूसरे प्रश्न का सही उत्तर होगा 100। अच्छा, अब चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। व्यक्तिवाचक विशेषण। तो फटाफट याद करो बच्चों, व्यक्तिवाचक विशेषण किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण वह शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति के बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे 4 उदाहरण दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। तो हम देखते हैं, पहला विकल्प है वह क्या है? वह तो सर्वनाम है। ठीक है, अब हम दोनों क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। अब हम देखते हैं तीसरा उदाहरण। तीसरा क्या है? पांचवा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब हम देखते हैं अंतिम हमारा है जयपुरी क्या है? व्यक्तिवाचक, ये किसी व्यक्ति के बारे में बता रहा है। प्रसिद्ध, तो इसका सही उत्तर होगा जयपुरी। तो बच्चों, हमने कैसे कुछ प्रश्नों के साथ इस विषय को समझा। अब हम चलते हैं आज के गृह कार्य की ओर। तो देखते हैं आज का आपका गृह कार्य क्या है। तो यहाँ पे मैंने 3 प्रश्न पूछे हैं आपसे और साथ ही में उन प्रश्नों के मैंने 4 उदाहरण दिए हैं और आपको बताना है कि इसमें से सही उदाहरण जो है कौन सा है। तो सबसे पहले हमारा आता है, सीता मोटी है में कौन सा विशेषण है? तो बताओ बच्चों, सीता मोटी है, कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। तो हम सबसे पहले देखते हैं गुणवाचक, यानी कि किसी की विशेषता को बताने वाले शब्द। तो उसकी विशेषता क्या है? कि वो मोटी है। तो यहाँ पे सही उत्तर जो है गुणवाचक आएगा। तो हम देखते हैं दूसरा, तीसरा और चौथा क्यों नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? निश्चय परिमाणवाचक। यहाँ पे क्या किसी नाप तोल की बात हो रही है कि वो कितनी संख्या में है? नहीं, इसीलिए निश्चित और अनिश्चित नहीं होगा।
सार्वनामिक में पता है हमें क्या होता है, सीता से पहले अगर आता वह सीता मोटी है तो ये आ जाता हमारा सर्वनामिक। पर यहाँ पे कोई सर्वनाम शब्द नहीं दिया है और सीधा क्या किया है, संज्ञा बताई है, उसकी विशेषता बताई गई है, इसीलिए सही उत्तर हमारा होगा गुणवाचक विशेषण। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। थोड़ा पानी लाओ में कौन सा विशेषण है? तो यहाँ हम क्या देखते हैं, पानी जो है किस मात्रा में मांगा गया है, थोड़ा। तो 4 उदाहरण हैं आपके साथ, तो बच्चों इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। परिमाणवाचक, निजवाचक और गुणवाचक। तो इन तीनों में से इसका सही उदाहरण क्या होगा आपको बताना है। अब चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो तीसरे प्रश्न में बोला गया है, राम बाजार से 5 किलो आटा लाया में कौन सा विशेषण है? तो राम जो है बाजार से 5 किलो आटा लाया। 5 किलो कौन सा विशेषण है बच्चों? गुणवाचक, निश्चितवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण तो वह विशेषण होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, पर यहाँ पे तो उसकी विशेषता नहीं बताई गई है। ये बताया गया है कि वो कितनी मात्रा में लाया गया है। तो बताओ निश्चितवाचक होगा या अनिश्चितवाचक? संख्या तो हमारे सामने दे दी गई है, कंफर्म है कि 5 किलो ही आटा आया है, तो यह हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक। और सार्वनामिक विशेषण क्यों नहीं होगा? क्योंकि राम तो संज्ञा है और संज्ञा से पहले कोई भी सर्वनाम नहीं दिया गया है, तो इसीलिए यह होगा हमारा निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखा आज की कक्षा में हमने कितने मज़ेदार तरीके से विशेषण को जाना और विशेषण के भेदों को जाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को विशेषण बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा को मैं ख़त्म करती हूँ। कक्षा को ख़त्म करने से पहले मैं एक वाक्य आप लोगों के सामने बोलना चाहती हूँ कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोगों को भी ऐसे ही कोशिश करते रहना है। जीत एक ना एक दिन अवश्य होगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।